हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? तो आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्लास 10 जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, यानी ये कह सकते हैं प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में बात कर रहे थे। तो गुण के बाद उसके बाद हमने बात की थी प्रकाश का परावर्तन। आज हम बात करते हैं बेटा उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो हमको समझना है बेटा कि जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन में मैंने यहाँ पर एक कोई मिरर लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें पॉलिश कर दी। यहाँ पर एक नॉर्मल लिया, एक आने वाली जो किरण थी उसे मैंने इंसिडेंट कहा और जाने वाले को क्या कहा, रिफ्लेक्टेड। यानी ये मेरी आने वाली किरण क्या हो गई, आपतित किरण, और जाने वाली ये क्या हो गई, परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं बेटा नॉर्मल, क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो इस अभिलंब में ये बेटा क्या होती है, आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये क्या होती है, परावर्तित किरण। तो इसके साथ अविलंब के साथ आने वाली किरण ये क्या बनाती है, आई कोण, और ये जाने वाली क्या बनाती है, आर। यानी इंसिडेंट रे यानी आने वाली को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इस बिंदु को बोलते हैं बेटा आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो हमने क्या बताया था, परावर्तन में जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी दिशा में उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इसको ये आपतन एंगल कहलाता है और ये परावर्तन कोण है। यानी क्या कहलाता है, ये आपतन कोण है और ये क्या है, परावर्तन कोण। फिर हमने बताया था कि इसके दो नियम थे। आज हमको बताना है उत्क्रमणीयता क्या होती है। बेटा हमें क्या समझना है, उत्क्रमणीयता यानी कहने का मतलब है कि ये आने वाली किरण है तो इसके साथ आई एंगल बना, तो जाने वाली के तरह जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके साथ आर बना यानी परावर्तन कोण बना। अब हम बात करते हैं कि बेटा अगर हम इसका उल्टा कर दें, रिवर्सिबिलिटी का मतलब उत्क्रमणीय कर दें, यानी ये वाली किरण है आपतित किरण, तो ये वाली को क्या बना दे, परावर्तित। यानी इसको मैं उल्टा करके ये क्या कर दूं, आपतित किरण, तो ये क्या बन जाएगी, परावर्तित किरण। फिर भी बेटा ये परावर्तन के जितने भी रूल रेगुलेशन है, जितने नियम है, उनको सबको फॉलो करेगा, उन्हीं सबको अपनाएगा। तो ये क्या कहलाती है, उत्क्रमणीयता ऑफ, यानी ये कह सकते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता। कहने का मतलब है ये आने वाली को आपतित, तो यहां से लौटी, तो अगर उधर जो आने वाली थी उसको उल्टा करके हमने इधर जो परावर्तित हुई थी उसको हमने उल्टा कर दिया, तो ये आपतित बन जाएगी, ये परावर्तित। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये आपतित है तो ये परावर्तित है, और ये आपतित हो जाएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है बेटा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या उत्क्रमणीयता। अब हम बात करें बेटा, जब प्रकाश है, जब किसी माध्यम में चलता है तो किसी भी वस्तु की क्या बन जाती है, एक शैडो बन जाती है, तो उसको छाया बन जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, जो छाया बन जाती है तो उसे हम इमेज कहते हैं। तो इमेज बनने के लिए ये जो चीज थी जिसको मैंने नाम दिया था एम और एम डैश, इसको बोलते हैं बेटा दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। दर्पण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मिरर। तो इस मिरर को हमें समझना है, मिरर क्या होते हैं। तो हम समझें कि वैसे तो वास्तव में बेटा एक परावर्तित यानी एक ये चालक कांच की जैसे रॉड होती है, उसी तरीके से ये कह सकते हैं कि स्लैब होता है कांच का, लेकिन एक साइड में अगर बेटा हम इस पर कलई कर दें तो ये क्या बन जाता है बेटा, दर्पण बन जाता है। तो हम बात करेंगे बेटा दर्पण के बारे में। तो ये मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। उसके बाद में यहाँ पर बात करूं बेटा, अगला मेरा ये है, मुझे ध्यान समझना है, ये क्या बन जाएगा मेरा, दर्पण। तो दर्पण क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मिरर।
तो ये मिरर होता क्या है समझो कि ये बेटा गोल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कैसा भी, यानी ये कह सकते हैं कांच का वह तल, यानी कांच का वह पार्ट जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है और परावर्तित करके उसकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और दर्पण के एक जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये दर्पण बनाया, तो ये वाला तल एक भाग क्या होता है, एक क्या होता है बेटा, परावर्तक तल होता है, जैसे ये आए और ऐसे, तो एक तो ये वाला तल क्या कहलाएगा बेटा, परावर्तक तल। कौन सा है ये बेटा, ये जो तल है वो क्या कहलाएगा, परावर्तक तल। और ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम कह सकते हैं कि कलई किया हुआ भाग, कलई किया हुआ भाग, यानी ये कह सकते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये कह सकते हैं जो दर्पण है उसका कलई किया हुआ भाग, इस पर लेप किया गया है, तो इस लेप करने के बाद ये जो तल है वो परावर्तक का काम कर रहा है। तो ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो दर्पण है उसका एक पृष्ठ तो क्या होता है, परावर्तक, और दूसरा क्या होता है, कलई किया हुआ, तो इस तरीके से उसकी एक इमेज बन जाती है। तो इस तरीके के जो उपकरण है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब बात आती है बेटा कि दर्पण के प्रकार, यानी अगर हम बात करें दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर, क्या बात करें हम बेटा, टाइप ऑफ मिरर। तो बेटा हम यहां पर समझें, ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है बेटा हमारा, यहां पर बात करें तो नंबर एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण को इसे बोलते हैं बेटा प्लेन मिरर। और दूसरा होता है बेटा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसे बोलते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर। यानी अगर मैं बात करूं जिससे इमेज बनती है, जो हमारी इमेज बन जाती है, हमारी फोटो बन जाती है, वो किससे बनती है, दर्पण से बनती है। और ये दर्पण बेटा मेरे दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक मेरा गोलीय दर्पण होता है। अब मैं बात करूं, जैसे जैसे मैं दर्पणों की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को ये समझना है, जो समतल दर्पण होता है वो बेटा एक कांच का अनंत लंबाई का होता है, यानी इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो अनंत होती है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है एफ इक्वल टू क्या होती है, वो जैसे मैं यहाँ लिख दूँ r/2 होता है, r/2 होता है इनका रिलेशन। तो मैं r इसकी अनंत रख दूं तो ये फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो मैं कहूँ कि समतल दर्पण होता है उसकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। अब मैं बात करूं इसकी, तो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण की भिन्न भिन्न स्थितियों में क्या होती हैं, भिन्न भिन्न क्या होती हैं, फोकल लेंथ होती है। और ये बेटा गोलीय दर्पण हमारे बेटा फिर पुनः दो भागों में इसको बांटा गया है। तो इसमें समतल दर्पण से सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। और इसके सामने जो भी वस्तु रख दी जाएगी उसकी पूरी की पूरी इमेज उतनी लंबाई में बन जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में बात करें। और आगे हम बात करें इसमें बेटा कि ये जो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण हमारे बेटा पुनः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो हम अब बात करेंगे बेटा गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में। तो सुनिए गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखूंगा कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण
पुनः दो प्रकार के होते हैं। किसके होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है बेटा अवतल गोलीय दर्पण। अगर मैं बात करूं गोलीय दर्पण की, अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो मैं क्या बताऊंगा कि गोलीय दर्पण किसी गोले का वह भाग है जिसका एक तल क्या होता है? परावर्तक, और एक क्या होता है? कलई किया हुआ। और गोलीय दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और बेटा एक उत्तल दर्पण होता है। एक उत्तल दर्पण होता है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि अवतल गोलीय दर्पण, और मैं यहां पर कह सकता हूं उत्तल गोलीय दर्पण। तो इसको बोलते हैं बेटा हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और इसे बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो बेटा यहां पर ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि गोलीय अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और इसके कौन से वाला पार्ट यहाँ पर दसा हुआ होता है, किस पर कलई की जाती है, और कौन से पार्ट पर परावर्तक तल होता है, तो उसे हम अवतल कहते हैं, किसे हम उत्तल कहते हैं, और इसको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।